कुछ इमेज मैं डाल रहा हूँ, उसे देख करके आप इसकी पहचान कर सकते हैं। दोस्तों ये सांप हूबहू हमारे भारतीय अजगर यानी कि इंडियन रॉक पाइथन की तरह ही दिखता है, लेकिन इसमें कुछ डिफरेंस है जिसको मैं दोस्तों अब बात करते हैं बर्मीज पाइथन और रॉक पाइथन में क्या डिफरेंस है। यहाँ से आप पहचान सकते हैं, यानी जब दोनों सांप एक साथ हैं तो आपको पहचानने में आसानी होगी। बाकी हम अस्सलाम वालेकुम, आदाब दोस्तों, वेलकम है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं स्नेक कैचर अभी दोस्तों आज आपके लिए लेकर हाजिर हुआ हूँ मैं एक नया टॉपिक, और टॉपिक है दोस्तों कि अपने भारत में यानी इंडिया में पैथोनोडाई फैमिलीज़ के कितनी स्पीसीज़ पाई जाती हैं। साथ ही साथ में वो दो पैथन जो एक जैसे दिखते हैं उसमें डिफरेंस क्या है वो भी दोस्तों आज हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों अजगर यानी पैथन दुनिया के सबसे बड़े और विशाल सांप होते हैं। बात करें दोस्तों, अजगर होते तो नॉन वेनमस हैं सारे ही, पर फिर भी इनकी बाइट और इनकी जो ताकत है वो जहरीले सांपों के ऊपर भी भारी पड़ती है। अगर एक वेनमस स्नेक ने आपको बाइट किया है तो उसमें आपको टाइम मिलता है अपना इलाज कराने का, जान बचाने का, लेकिन अगर आपको किसी अजगर ने जकड़ लिया है तो आपके पास सिर्फ चंद मिनट का ही टाइम होता है। दोस्तों अजगर स्पीसीज़ पूरी दुनिया में पाई जाती है, अपने भारत में भी हैं। दोस्तों अपने भारत में बात करें तो सबसे पहले उस अजगर की जो काफ़ी रेयर है वो है रेटिकुलेटेड पाइथन। साइंटिफिक नेम दोस्तों मलायो पाइथन रेटिकुलेटेड। अगर हम बात करें तो दुनिया का सबसे बड़ा अजगर है ग्रीन एनाकोंडा, जो कि अमेरिका का सबसे बड़ा सांप है। बल्कि दुनिया के जो सबसे बड़े दो सांप हैं वो हैं ग्रीन एनाकोंडा और रेटिकुलेटेड पाइथन। लेकिन अगर हम इनमें डिफरेंस करें तो क्योंकि ग्रीन एनाकोंडा वो है बायोडाई फैमिली से यानी कि बोआ फैमिली से, और रेटिकुलेटेड पाइथन ये पाइथन फैमिली से है, पैथोनोडाई फैमिली से है, तो क्लियर हो गया कि अगर अजगर की बात करें तो अजगर में सबसे बड़ा और विशाल सांप जो है वो है रेटिकुलेटेड पाइथन। अपने भारत में ये काफ़ी रेयर है। रेटिकुलेटेड पाइथन एशियाई का है, लेकिन चीन में सबसे ज़्यादा ये पाया जाता है क्योंकि यहाँ पर इनकी फार्मिंग होती है, पेट्स के रूप में इन्हें पाला जाता है। काफ़ी बड़े विशाल रूप के जो रेटिकुलेटेड पाइथन है वो आपको चीन में ही दिखाई देंगे। दोस्तों भारत में भी है लेकिन काफ़ी रेयर है। अगर बात करें तो सिर्फ दो आइलैंड जो हैं हमारे अंडमान और निकोबार, इनमें इनकी पुष्टि हुई है, बाकी भारत में कहीं पर भी इनकी देखने की पुष्टि नहीं हुई है। अगर चाहे आपको इसके बारे में कोई जानकारी हो कमेंट में ज़रूर लिखें। रेटिकुलेटेड पाइथन दोस्तों उसकी पहचान आप कर लीजिए, जालीदार अजगर इसका हिंदी में बोलते हैं, और रेटिकुलेटेड पाइथन इसका इंग्लिश में नाम है। साइंटिफिक नेम आपको बता ही चुके हैं, मलायो पाइथन रेटिकुलेटस। कुछ इमेज मैं डाल रहा हूँ, उसे देख करके आप इसकी पहचान कर सकते हैं। दोस्तों आप बात करते हैं दूसरे अजगर की जो अपने भारत में पाया जाता है, और उसका नाम है बर्मीज पाइथन। साइंटिफिक नेम पाइथन विविटेटस। दोस्तों ये सांप हूबहू हमारे भारतीय अजगर यानी कि इंडियन रॉक पाइथन की तरह ही दिखता है, लेकिन इसमें कुछ डिफरेंस है जिसको मैंने शुरू में बताया था आपसे कि हम इसके में क्या डिफरेंस है ये ज़रूर आपको बताएंगे। दोस्तों बर्मीज पाइथन भी साउथ एशिया का ही सांप है, साउथ एशिया में ज़्यादा पाया जाता है। अगर भारत की बात करें तो ये हमारे ईस्ट यानी पूर्वी भारत में मिलता है। बाकी मुझे नहीं पता है कि और भारत में ये पाया जाता है कि नहीं। अगर आपको इसके बारे में कुछ जानकारी है तो कमेंट करके ज़रूर दोस्तों बता सकते हैं। तो दोस्तों अब मैं कुछ इमेज दिखा रहा हूँ बर्मीज पाइथन की, आप इसकी पहचान कर लीजिए। उसके बाद में हम बात करेंगे तीसरे अजगर सांप की जो अपने भारत में पाया जाता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं तीसरे सांप की, और वो है अपना भारतीय रॉक पाइथन। इसे इंडियन रॉक पाइथन, एशिया पाइथन, ब्लैक टेल रॉक पाइथन, इस तरह से इसके नाम है। और ये लगभग अपने पूरे भारतवर्ष में पाया जाता है। ये पूरे एशिया में है लेकिन अपने पूरे भारतवर्ष में भी ये सांप देखने को मिलता है, कहीं पे कम कहीं पे ज़्यादा। आपके एरिया में ये सांप है या नहीं है कमेंट करके दोस्तों ज़रूर बताएं। दोस्तों इस सांप की अगर बात करें अजगर की तो इसकी कुछ इमेजेस में इसकी आप अच्छे से पहचान कर लीजिए। ये है अपना भारतीय इंडियन रॉक पाइथन, जिसे हम लोग आम अजगर भी बोलते हैं। इसके बाद में दोस्तों बात हम करेंगे कि ये इंडियन रॉक पाइथन और बर्मीज पाइथन में क्या डिफरेंस है। तो दोस्तों अभी तक आपको ये पता चल गया होगा कि अभी तक जितने भी हमने अजगर बताए हैं वो टोटल 3 हैं, यानी अपने भारत में 3 तरह के अजगर अभी तक पाए गए हैं, जिसमें से पहला है रेटिकुलेटेड पाइथन, दूसरा है बर्मीज पाइथन और तीसरा है आमतौर पर देखा जाने वाला हमारा इंडियन रॉक पाइथन। तो दोस्तों अब बात करते हैं बर्मीज पाइथन और रॉक पाइथन में क्या डिफरेंस है। तो मैं पहले एक एक करके आपको बताता हूँ। बर्मीज पाइथन का फोटो देखिए। बर्मीज पाइथन का जो पैटर्न होता है वो जो जाली बनी होती है, जाली गोल्डन जो कि रॉक पाइथन की भी होती है, लेकिन उस जाली से, उस लाइन से पास में ब्लैक कलर होता है, थोड़ा सुरमई कलर होता है। उसके बाद में धीरे-धीरे डार्क चॉकलेटी कलर बीच में होता है, यानी जो टिप्पे हैं गोल उसके बीच में चॉकलेटी कलर होगा लेकिन डार्क होगा। तो पूरा ही जो बर्मीज पाइथन है वो डार्क कलर में होता है, हल्का सुरमई कलर और हल्का सा ब्लैक कलर शो करता है। ये डिफरेंस है। इसके अलावा अगर बात करें तो इसका जो हेड है वो सर के आँखों से, दोनों आँखों से लाइन आती है उसके हेड के पास, आँखों से मिली हुई, और उसके मुँह के पास मिलती है, ये गोल्डन कलर की होती है। अच्छे से देख लें दोस्तों, पहचान कर लें।
इसके बाद में अब हम दूसरी तस्वीर दिखाते हैं आपको रॉक पाइथन की। दोस्तों रॉक पाइथन का इमेज देखिए, रॉक पाइथन का जो पैटर्न होता है वो सेम होता है बर्मीज पाइथन ही की तरह, लेकिन इसके अंदर सिंपल कलर होता है चॉकलेटी कलर। चॉकलेटी कलर होगा, लाइट कलर होगा। बर्मीज के मुकाबले में बर्मीज का डार्क होगा, हल्का ब्लैक शो होगा, हल्का सुरमई शो होगा, लेकिन जो रॉक पैथन का है वो सिंपली लाइट कलर चॉकलेटी कलर का होता है। इसके अलावा एक बहुत बड़ी पहचान दोस्तों आपको बता दें हम, वो ये है कि रॉक पैथन का आप हेड देखिए, आप सर देखिए, जो लाइनें मैंने बोला था कि बर्मीज पैथन की आंखों से मिल करके सर पर से आती हैं, वो गोल्डन कलर की हैं, जबकि रॉक पैथन के जो सर पर जो लाइनें आती हैं दो, वो थोड़ी चौड़ी होती हैं, और ये पिंक कलर या रेड कलर या ऑरेंज कलर इसको कह सकते हैं। दोस्तों ये सबसे बड़ा डिफरेंस है कि जो अपना रॉक पाइथन है इसके सर पर ऑरेंज कलर मिलता है, ऑरेंज कलर की लाइनें या ऑरेंज कलर का हेड भी हम कह सकते हैं होता है, जबकि बर्मीज का ऐसा नहीं होता है। तो ये काफी बड़ा डिफरेंस है। अगर हम हेड से पहचान करें तो बर्मीज पाइथन यानी जो जिसका सर रेड होगा या ऑरेंज होगा वो होगा रॉक पाइथन, और जिसका हेड रेड नहीं या ऑरेंज नहीं होगा वो बर्मीज पाइथन होगा। तो दोस्तों ये एक सबसे बड़ा डिफरेंस है। तो उम्मीद है आप पहचान गए होंगे। एक इमेज में और डाल रहा हूँ, आप देख सकिए, ये एक साथ में पड़े हुए दो पाइथन है, एक बर्मीज है और एक रॉक पाइथन है। आप देख लीजिए दोनों स्किन काफी डिफरेंस है, यहाँ से आप पहचान सकते हैं। यानी जब दोनों साहब एक साथ हैं तो आपको पहचानने में आसानी होगी। बाकी हमने जो भी डिफरेंस है आपको बता दिया है। दोस्तों अपने भारत में बोआ फैमिलीज के कितने स्पीसीज हैं उस पर मैंने एक वीडियो बनाया है, यानी बोआ सैंड बोआ के कितनी प्रजातियां पाई जाती है अपने भारत में, उस पर मैंने वीडियो बनाया है। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं लिंक डाल रहा हूँ बटन में, आप जाकर के अभी उसे चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा हमारा वीडियो, कमेंट करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें, और दोस्तों चैनल पर अगर नए हैं तो अभी से सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और वीडियो में, किसी और साहब के साथ में, किसी जानकारी के साथ में, किसी और जगह। तब तक के लिए वेट, थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।